ये वीडियो बनाने का मेरी रीज़न ही कुछ दूसरा है। मैं आप लोगों के बीच में एक सोशल मीडिया पे चल रहे मुद्दे को लेकर के आना चाहता हूँ। सोशल मीडिया पे इस टाइम चल रहा है कि क्या भारत देश में अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा या बढ़ेगा। मेरे मन में भी डाउट है कि हाँ घटेगा या बढ़ेगा, बट अगर फैक्ट के ऊपर बात की जाए कि हाँ ठीक है, क्या एक्चुअल में क्या काम करेगा, तो मेरा मानना है कि बेरोज़गारी का जो रेट पहले चल रहा था वो रेट तो बढ़ेगा, लेकिन जो हालात अभी हैं उन हालात को हम शायद है रिकवर करते हुए काफ़ी तेज़ी से जो भी बेरोज़गार हुए हैं उन लोगों को उतनी ही तेज़ी से काम मिलेगा जितनी तेज़ी से उनके काम गए हैं। जैसे कि मान के चलिए कि अभी हमारे पास एक कंस्ट्रक्शन साइट है, उस कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर अब पहले एम्प्लॉयज़ काम कर रहे थे, भाई लॉकडाउन हुआ, अचानक क्यों लॉकडाउन की पूरी साइट बंद हो गई, वहाँ पर किसी तरीके का कोई काम नहीं हो रहा था, किसी तरीके का कोई रेवेन्यू नहीं था, तो भाई जाहिर सी बात है ठेकेदार उसको निकाल देगा। ठीक है, मैं भी इस बात से एग्री करता हूँ, क्योंकि अगर ठेकेदार के पास ऊपर से पेमेंट नहीं आएगी तो ठेकेदार नीचे रिलीज़ नहीं कर सकता। अब गवर्नमेंट ने ये कहीं पर भी ये डिसाइड नहीं किया हुआ कि आप ऊपर वालों को ये फोर्स करो कि हमारी पेमेंट ना रोके, क्योंकि भाई जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया है उसने बोला कि मेरा ये काम अगर इतने दिन में ख़त्म होगा तो मैं पेमेंट दूंगा, और ठेकेदार कहता है कि जब मेरा काम इतना चल रहा है, मेरी पेमेंट इतनी बनी है, तो मैं नुकसान में इतने जो मज़दूर हैं इनकी सैलरी क्यों दूँ बर्दाश्त करूँ। ठीक है, उसको लेकर के गवर्नमेंट ने भी कई सारे चलाए, राशन बांटा, NGOs ने बहुत सारे काम किए। मैं भी एक NGO के लिए काम करता हूँ, हमने भी करीबन 2-3 हज़ार परिवार को सपोर्ट किया, लेकिन एक मन में रह जाता है कि हाँ ठीक है, हम कहाँ तक इस चीज़ को कर पाएंगे। ठीक है, अब बात आते हैं, मैं वापस टॉपिक के ऊपर, थोड़ी वो तो चल ही रहा था। अब ये देखते हैं कि अब आपने अपने एम्प्लॉयज़ को कहीं और से आपने रखा नहीं अपने पास, ना ही कहीं और से आपने उनको अपॉइंट किया, ना ही कहीं और से अभी आपने इंटरव्यू लिया। अभी लॉकडाउन का जो सेशन है वो चल ही रहा है। कुछ एक टुकड़ों में मान के चलिए कि पहले आपको लेबर चाहिए थी 40, तो आप 10 लेबर्स में काम कर रहे हो। क्यों? सोशल डिस्टेंसिंग एंड प्रिकॉशन फॉर कोरोना वायरस, किसी तरीके से आपको इन्फेक्ट ना करे, ना ही आप उसको स्प्रेड करना शुरू कर दें। ठीक है, लेकिन अब आप इस चीज़ को देखिए कि क्या अभी जिन मैं 10 एम्प्लॉयज़ से काम करवा रहा हूँ, वो 10 एम्प्लॉयज़ मेरे उन 40 एम्प्लॉयज़ को फुलफिलमेंट दे रहे हैं। मैं पहले 40 एम्प्लॉयज़ मेरे मान के चलता हूँ एक बिल्डिंग के एक फ्लोर को बनाने में 10 दिन का टाइम ले रहे थे। आप अगर 40 की जगह सिर्फ 10 एम्प्लॉयज़ लगे हुए हैं, 10 वर्कर लगे हुए हैं, 10 डेली वेजर्स लगे हुए हैं, तो क्या वो 10 डेली वेजर्स उसको 10 दिन में कवर करेंगे? नहीं। उसको सीधी सी बात है कि आप उसे कहेंगे नहीं जी, हम तो सीधे से कहेंगे कि यार 10 है तो 10 डेज़ में लेगा तो 40 डेज़ में कवर करते रहेंगे। मैं उसको भी कहता हूँ कि आप किसी भी हालत में उस 40 डेज़ में भी कंप्लीट नहीं करवा सकते। जानते हैं क्यों? क्योंकि 40 डेज़ में वो जो 40 डेली वेजर्स आपके साथ काम कर रहे थे, तो उन 40 डेली वेजर्स को जाहिर सी बात है कम डिस्टेंस पे काम करना पड़ रहा था। मान के चलिए कि आपने पूरे 100 स्क्वायर फीट का पूरा एरिया कवर किया हुआ है और वहाँ आपके पास 40 डेली वेजर्स काम कर रहे हैं। 40 डिवाइडेड बाय 100 इट्स 2.5। दैट मीन्स एक डेली वेजर्स 2.5 स्क्वायर फीट पे काम कर रहा है। एक डेली वेजर्स अगर 2.5 स्क्वायर फीट पे काम कर रहा है, 10 दिन में काम अगर उसने करके दिया है, तो आपने कितने स्क्वायर फीट पे काम करवाया? 25 स्क्वायर फीट के ऊपर। 25 स्क्वायर फीट के ऊपर उसने काम करके दिया है, एक दिन में काम करके दिया, लेकिन उसको मदद कितने लोगों को मिली है? रेस्ट 39 मिली। क्यों? किसी ने उसको सीमेंट नज़दीक से पहुंचा के दी, किसी ने उसको ईंट से नज़दीक से पहुंचा के दी, और किसी ने उसको पानी नज़दीक से पहुंचा के दिया। अब ये डिस्टेंस बढ़ा, 10 फीट पर डेली वेजर्स आया। 25 अगर करने में वो टाइम ले रहा तो जाहिर सी बात है 4 से 5 दिन का टाइम वो लेगा 25 स्क्वायर फीट कम्प्लीट। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि एक डेली वेजर हो जाएगा। ठीक है,
अब ये कहते हैं कि हाँ ठीक है, जो भाई अब 30 जो बेरोज़गार हुए हैं उनका क्या होगा? भाई जाहिर सी बात है, अगर आपके पास अभी तक आपने 40 लोगों को सैलरी दे रहे थे, 40 लोगों की सैलरी एक दिन में आप रिलीज़ करते तो क्यों नहीं जाती? भाई 100 रुपीज़ के हिसाब से 4000 रुपीज़ हो गया, ठीक है। बट अब वो काम आपका 5000 रुपीज़ में हो रहा है। कैसे 5000 रुपीज़ में हो रहा है? क्यों? जो काम आपका 4 दिन में ख़त्म हो रहा तो वो काम आपका उन लोगों ने 5 दिन में ख़त्म करके दिया है। 10 एम्प्लॉयज़ इंटू 5 कितना हो गया? 50 इंटू 100 दैट मीन्स 5000 रुपीज़। तो एक्सपेंसेस अगर जैसे बढ़ते हुए नज़र आएंगे तो जो 30 एम्प्लॉयज़ आपने होल्ड पर रखे वो उन 30 एम्प्लॉयज़ को आप कॉल करोगे कि हाँ ठीक है, आप वापस हमारी साइट पर आइए, ये काम हमारा इतनी जल्दी ख़त्म करवाइए। वो काम जब ख़त्म होना शुरू होगा, न्यू साइट्स का अलॉटमेंट होगा। इस तरीके से डेली वेजर्स हैं, डेली मजदूर, दिहाड़ी मजदूर हैं, वो अपनी एक्टिविटीज़ पर वापस रिटर्न आएंगे। अब बात करते हैं दूसरे लोगों की। भाई यहाँ पर ऑफिशियल काम से बहुत होने भाई वर्कर्स हैं, जो कि है कि मान के चलिए कुछ डाटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं, कुछ टेली ऑपरेटर्स हैं, कुछ टेलीकॉलर्स हैं, बट वो लोग भी तो बेरोज़गार हुए हैं। उन लोगों को काम पर कब आ सकते हैं? जब इन लोगों का काम बढ़ेगा, इन लोगों ने ऑफिस सेटअप करेंगे, इन लोगों का काम कई तरीके से करके देंगे। फिर इसके बाद क्या होगा कि हाँ ठीक है, डेटा एंट्री ऑपरेटर्स की ज़रूरत पड़ती है। जाहिर सी बात है, अभी तक कोई सी भी कंपनी किसी भी तरीके का कोई डेटा क्रिएट ही नहीं कर रही है, तो डेटा एंट्री वालों की ज़रूरत क्या है? अब एक कंपनी ने डेटा प्रोड्यूस करना शुरू किया कि हाँ ठीक है, हमारे पास कंस्ट्रक्शन हुआ था, इतने दिन में इतने मजदूर ने इतना डेटा कंप्लीट करके दिया। भले एक डेटा एंट्री ऑपरेटर का एक दिन का काम है, बट वो इस एक दिन के काम के लिए हमें 1 महीने की सैलरी उसको देनी पड़ जाती है। भाई हम या तो फिर उसको फ्रीलांसिंग पे हायर करें, फ्रीलांसिंग भी हायर करते हैं, तब भी वो 10 to 15,000 बोलेगा कि मुझे इतनी एंट्रीज की 10 to 15,000 चाहिए। अगर उसके महीने के भर के लिए हायर करेंगे तब भी वो इतनी सैलरी बोलेगा। रीज़न, एक डेटा एंट्री ऑपरेटर होता है, उसको 8 घंटे की अपनी वैल्यू मांगता है, वो सिर्फ अपने 8 घंटे की वैल्यू मांगता है। और वहीं पर अगर एक फ्रीलांसर होता है, फ्रीलांसर अपने आप को सेट करके रखता है कि दिस इज़ माई एक्चुअल कॉस्टिंग इन द मार्केट, देन आई हैव टू टेक दिस फ्रॉम माई क्लाइंट as my cost in the international market. I am charging $50 per hour। 1 घंटे का $50 चार्ज करता हूँ। अगर कोई मेरी कंसल्टेंसी चाहिए, किसी भी तरीके की कुछ भी अगर चाहिए होता है तो मैं $50 चार्ज करता हूँ। बट लॉकडाउन पीरियड आई ड्रॉप माई प्राइस, मैं $30 तक भी मैंने काम किया है। $30 में होता क्या कि हाँ ठीक है, उसने बोला मेरा ये पेज सेटअप नहीं हो रहा है, मैंने उसको पेज सेटअप करके दिया है। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं कि मेरे को प्राइस अपना कॉस्ट कटिंग करके मेरे को काम करना पड़ रहा है। जाहिर सी बात है कि मुझे भी लगता है कि अपना प्राइस जितना मैं डाउन करता जाऊंगा, मार्केट वैल्यू मेरी उतनी ही कम होती जाएगी। बट क्या कर सकते हैं इस पर? समरी यही है कि जिस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, उसी तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म भी होगा। बट जो रेशियो मान के चलते हैं, पहले 5% था कि अनएम्प्लॉयमेंट 50% का है या 5% का है, वो अनएम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लाई बाई 0.1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 0.1 हो जाएगा। दैट मीन्स ये कह सकते हैं कि 0.1%, that is 0.10%, that you can call it, it will cost about 10,000। वही कोई आपका 5.50, that will cost us more than thinking of unemployment। जस्ट ये हमें कॉस्ट इसके ऊपर करनी पड़ जाएगी कि हाँ ठीक है। बट इतना ये देखिए कि बहुत से लोग जो खेती बाड़ी छोड़ करके शहरों में आ गए थे कमाने के लिए, घर जाएंगे, कुछ एक नया रोज़गार कर देंगे। सबसे बड़ी बात ये रहेगी, अनएम्प्लॉयमेंट के बाद जो भी हमारा लॉकडाउन हुआ है, इसके बाद सबसे ज़्यादा छोटे छोटे उद्योग खुलेंगे, जिन्हें हम स्मॉल बिजनेसेस बोलते हैं या स्मॉल स्टार्टअप बिजनेसेस बोलते हैं। दैट कैन बी ग्रोन इन द फ्यूचर, बट फॉर इन द बिगनिंग दे जस्ट 5,000 10,000 देन एंड दे स्टार्ट अर्निंग।
not more than that, but 500 rupees for 500 rupees they get from they get to home. That is the earning start in the beginning. So I don't think so, unemployment will go through with this. उनका क्या कर सकते हैं जो काम करना ही नहीं चाहते हैं. So